हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तैयारी भी आप लोग कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं क्लास 12th ज्योग्राफी, जो कि 2 तारीख को एग्ज़ाम था। जिन भी बच्चों का, जो भी बच्चे आर्ट्स के थे, उनका जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम का जो पहला क्वेश्चन हमारे लोगों का जिसका ज्योग्राफी था, आज हम लोग ज्योग्राफी का बात करेंगे। ज्योग्राफी के बाद फिर हम लोग पॉलिटिकल का लेकर के आएंगे, हिस्ट्री का लेकर आएंगे, हिंदी लेकर के आएंगे। तो जितने भी नए बच्चे हैं आर्ट्स के, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो हम लोग फटाफट बिना देरी किए हुए सभी 70 क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज करेंगे और 70 क्वेश्चन का हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन का एनालाइज कर रखा है और सभी क्वेश्चन को हमने देखा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे को डाउट ये था कि सर आपने जो जो चैप्टर पढ़ाया, तो बहुत सारा तो क्वेश्चन आपके चैप्टर जो पढ़ाए हैं, जिस तरह से आपने थ्योरी लिखाया था, वहाँ से क्वेश्चन थे। बहुत क्वेश्चन ऐसे भी थे जो लॉजिक क्वेश्चन थे, जो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा और उससे ही रिलेटेड कुछ बात अलग से आपको ऐड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 70 तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है। अब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट हो गया क्लास। चलिए बाबू, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कोड 323, क्लास 12 है ना, जुलाई का है, 2 तारीख का। ये दो जुलाई का बाबू, कब का है? 2 जुलाई का है। ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी मतलब भूगोल का क्वेश्चन है। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग ये तो आपको बता ही चुके हैं कि कितना क्वेश्चन होता है और किस तरह से होता है। पहले देखिए, पहले आप लोग सभी जो है ना, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली बिफोर द आंसरिंग द क्वेश्चन। आप लोग आंसर बनाने से पहले क्या करिए पता है? प्रश्नों को बनाने से पहले ध्यान पूर्वक आप क्या करिए, सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, है ना, पढ़िए समझिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाने के लिए चालू करिए। आप लोग को बता दें कि एग्जाम में अपने शब्दों में उत्तर देना है, अपने शब्दों में उत्तर देना है। आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने का भी समय मिलता है, ये चीज़ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर खंड अ, है ना, खंड अ में 70 ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपको मात्र बाबू 40 क्वेश्चन बनाना है। 40 क्वेश्चन कहाँ? OMR शीट पर आपको गोला करना है। ये 4 ऑप्शन जो रहता है उसमें कोई एक पर आपको क्या करना है? गोला करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, खंड ब में क्या होता है, सेक्शन बी में क्या होता है बाबू? 20 गो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जिसमें से 2 मार्क्स का रहेगा, मात्र 10 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। 8 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको टाइप क्वेश्चन ईच कैरिंग 5 मार्क्स का रहेगा। 5 आउट ऑफ द एनी 4 क्वेश्चन इन द आंसर। आपको मात्र 4 क्वेश्चन ही बनाना है। कितना क्वेश्चन बनाना है? 4 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन। आपको पता है क्वेश्चन 2 तरह से पूछा, 3 तरह से होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव में 2 तरह से होता है। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की ओर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बताइए। बताना है कि विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। किस कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होता है? किस कॉन्टिनेंट में? तो पता है आप लोगों को, एशिया कॉन्टिनेंट जो है हमारा, एशिया कॉन्टिनेंट, यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है, जहाँ की 60% लोग निवास करता है। एशिया कॉन्टिनेंट में कितने लोग पढ़ते हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में 60% बेटा, 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है जनसंख्या की आधारिक है ना, आधारिक क्या है, आधारिक गणना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आधारिक गणना की प्रक्रिया को हम लोग जनगणना कहते हैं। क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि निम्नलिखित राज्य में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए, यहाँ पर 4 राज्यों का नाम दिया हुआ है, उस राज्यों में से बताना है किसका जनसंख्या सबसे अधिक है। तो हम लोगों का 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा जो है आंसर बी है, उत्तर प्रदेश। लेकिन 2021 के जनगणना के अनुसार अभी आपको देखा जाए तो जनसंख्या सबसे अधिक बिहार का है। लेकिन 3 का राइट आंसर अभी आपको बी होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश। देश के कुल आबादी का 16% से अधिक हिस्सा आबादी यहाँ यूपी में पाया जाता है, ठीक है। which of the following states has the largest population? किस स्टेट का पॉपुलेशन सबसे अधिक है बाबू, हाईएस्ट? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है बाबू, निम्नलिखित कारकों में कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? जनसंख्या को आकर्षित करने वाला कौन है? तो जलवायु की उपलब्धता भी करता है, उर्वरक, मिट्टी, सहायता, जलवायु, ये सारा का सारा क्या करता है, हम लोगों की आकर्षित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है बाबू, निम्नलिखित में से कौन शहरी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है? देखिए, शहर में जनसंख्या का वृद्धि का मुख्य कारण क्या होता है कि ग्रामीण शहर प्रवास। बोले कैसे बाबू? क्योंकि देखिए, ग्रामीण का लोग शहर में जाता है तो शहर की, देखिए ग्रामीण का जो ग्राम का लोग होता है वो कहाँ जाता है, ग्राम का लोग शहर की ओर जाता है। किसकी ओर जाता है? शहर की ओर जाता है। तो याद रखिएगा, शहर की ओर जो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को गांव में क्या होता है, बेरोजगार है ना, आर्थिक से प्रॉब्लम है आपको, तो आप जाते हैं शहर में। जैसे गांव से लोग शहर गया तो शहर का क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए लिखता है कि शहरी आबादी में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कौन जो है मेगा सिटी है बाबू? मेगा सिटी बताइए कौन सा है, आपको बताना है। तो मेगा सिटी जो होता है ना बेटा, वो देखिए मेगा सिटी इनमें से कौन सा है? तो पता है मेगा सिटी इनमें से सभी है। मुंबई भी मेगा सिटी है, दिल्ली भी मेगा सिटी और हैदराबाद भी मेगा सिटी है। क्या बोलता है इसमें आंसर, आपको बता दें कि इसमें जो है ना, देखिए यहाँ पे हम जो लिखे हैं इसको एक बार पढ़िए। 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले महानगरीय क्षेत्र जो है इस रूप में आता है। मेगा सिटी जो आता है 10 मिलियन, कितना मिलियन, 10 मिलियन आबादी से अधिक वाले आते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बाबू, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका जो है ना 382 था, 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर पर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व बोलता है। ये भारत का जो हमारा जनसंख्या घनत्व है बाबू, भारत का जनसंख्या घनत्व ये हमारा 382 था प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में लागू हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल यूथ पॉलिसी, NYP। ये फरवरी 2014 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबू NY और P कब लागू हुआ है? तो 2014 में लागू हुआ है, फरवरी में। कब लागू हुआ है बेटा? फरवरी में लागू हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
तो वो हमारा है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 17 लोग हैं। कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर मात्र 17 लोग हैं। कितना लोग है बेटा? 17। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2011 और 2021 के दौरान जनसंख्या जो ऋणात्मक वृद्धि का कारण क्या था? मतलब जनसंख्या जो है ना ऋणात्मक, मतलब जनसंख्या घटा कैसे? 2011 से 21 के बीच में जनसंख्या घटने का रीजन पता है क्या रीजन था? खराब स्वास्थ्य के कारण, है ना, पुअर हेल्थ के कारण जो है जनसंख्या घटा। चिकित्सा सेवाओं का अभाव होना, है ना, चिकित्सा सेवाओं का अभाव होना, मेडिकल सर्विस अच्छा नहीं देना। जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 में कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, है ना, कोविड आ गया था, कोविड 19 आया था ना, तो कोविड 19 आ गया। कोरोना में लोग जो है कोरोना कोरोना में कितना लोग का जान चला गया बाबू, है ना। तो इसी कारण से जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुआ। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है कौन कृषि जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो कृषि के अंतर्गत कौन आएगा? कृषि आएगा, जिसको कल्टीवेटर बोलते हैं, और कृषक आएगा जो एग्रीकल्चर लेबर होता है। कृषि श्रमिक जो होता है एग्रीकल्चर लेबर, वो आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ कल्टीवेटर और एग्रीकल्चर लेबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है? कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक है? तो भाई जनसंख्या में वृद्धि होने का मुख्य घटक होता है मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास। ये मुख्य घटक है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य घटक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 12 का आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। एक वर्ष में कितने रोजगार दिवस काम करने वाले मुख्य श्रमिक कहते हैं? तो एक वर्ष में कितने रोजगार, मतलब कितने दिन आप वर्ष में काम करते हैं जो कि आप मुख्य श्रमिक के रूप में कहलाते हैं? तो सर हमको पता है कि 183 दिन, मतलब 6 मंथ लगातार हम काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो सर हम मुख्य श्रमिक कहलाने लगते हैं। क्या कहलाते हैं? मुख्य श्रमिक, 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि कौशल विकास उद्यमी नीति किस वर्ष लागू हुआ? 2015 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15। 2011 जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत जनसंख्या किशोरावस्था जो होता है किशोर जनसंख्या के अंतर्गत है? तो 20.9 है बाबू, 20.9 होगा, 20.9 इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर क्षेत्र संकेंद्रित जनसंख्या का कारण हो सकता है? तो मृदु जलवायु, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मृदु जलवायु। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर है भाई? क्वेश्चन नंबर 17। थोड़ा सा इसमें प्रिंट नहीं दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कोबे ओसाका जो है औद्योगिक है ना क्षेत्र किस देश का है? तो पता है किस देश का है? तो जापान का है। कोबे जो है, कोबे कोबे है ना, कोबे ओसाका। कोबे ओसाका, समझे सर? कोबे ओसाका जो औद्योगिक क्षेत्र है, मतलब कोबे ओसाका इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द लोकेटेड विच इन द कंट्री। बता कहाँ है? तो जापान में बाबू। कहाँ है? जापान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है? कौन अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है? बताइए, इसमें से बताइए कौन अधिक जनसंख्या। बेटा याद रखना, ब्रह्मपुत्र तो होगा ही नहीं, गंगा का जो इलाका होता है ना,
गंगा के इलाका में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। गंगा के इलाका में, क्योंकि सर जानते हैं इस क्षेत्र में क्या होता है, समतल और भूमि होता है, पानी की आवश्यकता, पानी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अनुकूल जलवायु भी यहाँ पाया जाता है। तो लोग यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताओ। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अभी कोई है तो वो हमारा भारत हो गया बाबू, भारत हो गया। समझ गया ना? पहले चीन था लेकिन अब भारत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है? कटांगा तांबा पेटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, मध्य अफ्रीका में। कहाँ पे स्थित है बेटा? मध्य अफ्रीका में स्थित है कटांगा पेटी महाद्वीप। ठीक है, कॉन्टिनेंट। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर का आंसर देखिए क्या होगा। 21 नंबर में बोलता है कौन क्षेत्र सांकेतिक जनसंख्या अनुकूल नहीं है? तो नहीं है तो इस सब जो है क्षेत्र अनुकूल नहीं है। रेगिस्तान, पर्वतीय क्षेत्र, दलदल, इस सब में नहीं होगा बाबू। आगे बढ़ो। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर। 22 नंबर बोलता है किसी क्षेत्र में एक विशेष अवधि हुए जनसंख्या में परिवर्तन, उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। मतलब अब परिवर्तन हुआ, जैसे ये एक छोटा सा गांव है, अब बहुत दिनों के बाद इसमें जो है ना क्या हुआ, इसमें लोग पहले था 10, बहुत दिनों के बाद अब इसमें कितना हो गया भाई? इसमें हो गया 15। तो कितना हुआ? जनसंख्या में परिवर्तन ना हुआ? हाँ, 5 जनसंख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? समझ गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 22 का। 23 नंबर। 23 नंबर बोलता है बिहार से कृषि श्रमिक का पंजाब में रोजगार हेतु जाना किस प्रकार का प्रवास है? किस प्रकार का प्रवास है बेटा? तो याद रखना, ग्रामीण ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण ग्रामीण प्रवास। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देख सकते हैं, छोटा सा एक महाद्वीप है। ये आपको पूरा पृथ्वी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा भारत है ना, ये भारत है एशिया में, यहीं पे यूरोप है, इधर इस तरह से फिर ये है, और यहीं पे यहाँ पे छोटा सा नीचे में जो बना हुआ है यही मेरा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या है, तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार का आर्थिक क्रियाएं हैं? तो शहर में जो है दो तरह की क्रियाएं, तृतीयक और द्वितीयक क्रियाएं हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर। 26 नंबर में क्या बोलता है? हेमलेट बस्ती को किस नाम से जानते हैं? तो हेमलेट बस्ती जो है उसको पारा, पल्ली और पन्ना के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। हेलमेट बस्ती का नाम, हेलमेट बस्ती का नाम, तो हेलमेट बस्ती का नाम जो है ना बेटा, वो हेलमेट बस्ती का जो नाम है, याद रखिएगा, हेलमेट बस्ती का जो नाम है वो पारा पारा है, पल्ली है और पन्ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किन राज्यों में अर्थ अर्ध अर्धगुच्छित बस्ती पाई जाती है? अर्धगुच्छित, अब आई राजस्थान में और गुजरात में। राइट आंसर सी हो जाएगा। भूगोल में सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग को क्या कहते हैं? सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग को तो मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। मात्रात्मक क्रांति यह जो है 1950 और 1960 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1950 और 1960 के दशक में। ओके, 1960 के दशक में हुआ था। शहरी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत जनसंख्या को
गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए 75%, 75% होना चाहिए। चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रारंभिक औपनिवेशिक काल में भौगोलिक अध्ययन किस उपागम का प्रधानता है भाई? तो किस उपागम का है? तो अन्वेषण, उपागम और विवरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी। देखिए अन्वेषण क्या होता है? साम्राज्यवादी शक्तियों ने एक क्षेत्रों की खोज की के लिए सामग्री यात्राओं को प्रोत्साहन करना। विवरण क्या था? औपनिवेशिक शासकों के लाभ के लिए इन क्षेत्रों की विस्तृत विस्तृत सूची और विवरण तैयार करना, और विवरण तैयार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 31 में है कौन प्रशासनिक नगर नहीं है? तो पटना प्रशासनिक नगर है जो बिहार का कैपिटल है। झारखंड का कैपिटल रांची है और लखनऊ यूपी का कैपिटल है। तो ये प्रशासनिक इलाका नहीं है। पर्यटन भूगोल का मुख्य घटक क्या? पर्यटन भूगोल का मुख्य घटक क्या बात? मुख्य घटक जो है पर्यावरण होना चाहिए, आवास होना चाहिए, आधारभूत स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जैसे हमको यहाँ पे घूमने जाना है, यहाँ पे घूमने जाना है, तो यहाँ घूमने जाने के लिए क्या होना चाहिए भाई? इसके बगल में कोई होटल होना चाहिए, इसके बगल में कोई होटल होना चाहिए बढ़िया सा, है ना। इसके बगल में भाई इसका जो है पर्यटन का सुविधा होना चाहिए, अच्छा सुविधा मिल जाए, इसके लिए आवास मिल जाए, आधारभूत स्ट्रक्चर हो जाए। इनमें से सभी इसका राइट आंसर 32 का। 33 का राइट आंसर निम्न में से कौन एक खनन है? क्या बोलता है? निम्न में से कौन एक खनन है? बेटा खनन के बारे में पूछता है। न खनन है। तो पता है रानीगंज, रानीगंज जो है ये कोयला खनन के लिए जाना जाता है। झरिया जो है, झरिया यह एक प्रमुख कोयला क्षेत्र के लिए माना जाता है। डिगबोई तेल खनन के लिए माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 33 का राइट आंसर डी। 34 रोगों के भौगोलिक आयाम और अध्ययन मानव भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो सर ये आते हैं चिकित्सा के अंतर्गत। रोग पर किसके अंतर्गत आएगा? चिकित्सा। अब कौन जो है सैन्य नगर है? निम्नलिखित में से कौन सैन्य नगर? सर दोनों है। सी का ऑप्शन हो जाएगा। अंबाला भी है और माऊ भी है। अंबाला हरियाणा का एक प्रमुख सैन्य छावनी है, जगह है। दूसरा बात माऊ, माऊ जो है हमारा, माऊ मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर मानो माऊ। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36। 36 में बोलता है निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल के एक शाखा है? तो सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक भूगोल का एक क्या है एग्जाम्पल? सांस्कृतिक भूगोल। यह मानव भूगोल और सामाजिक युग का एक प्रमुख उपशाखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का एक शाखा है? तो सांस्कृतिक है बाबू। यह मानव भूगोल का एक सामाजिक का प्रमुख शाखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है दिख नहीं रहा। 37 नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 37 को एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में बोलता है चीन किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 में, क्वेश्चन नंबर ये जो 37 है, इसमें पूछा गया है कि चीन जो है, चीन किस महाद्वीप में है? चीन जो है किस किस महाद्वीप में है?
तो एशिया महाद्वीप में। आगे बढ़िए। इसमें क्वेश्चन है कि कौन शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ? भाई प्रयागराज भी गंगा नदी किनारे, पटना भी गंगा नदी, वाराणसी भी गंगा नदी, तीन में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। 39 का क्वेश्चन क्या है? बोलता है निम्नलिखित में से कौन शहर झारखंड में स्थित है? बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में स्थित है? ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर झारखंड में स्थित है? तो याद रखिएगा झारखंड में इनमें से सभी स्थित है जितने ऑप्शन में है। रांची भी है ऑप्शन में, धनबाद भी है ऑप्शन में, और जमशेदपुर। ये सारा का सारा देखिए, रांची जो है वो झारखंड का कैपिटल है, जमशेदपुर झारखंड का शहर है, धनबाद ये भी झारखंड का शहर है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने पर फेर है। बहुत बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन को गलती किए हैं और बाद में जब क्लास में आते हैं तो बोलते हैं सर क्वेश्चन यहाँ से दे दिया, क्वेश्चन वहाँ से दे दिया। आप क्वेश्चन को समझिए ना। ज्योग्राफी मतलब क्या? जो बुक पढ़ रहे हैं बुक का ही, बुक से रिलेटेड हो सकता है, टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोलता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो याद रखना 10 वर्षों के अंतराल में होती है ना। 2011 में हुआ था और अंतिम बार कब हुआ बाबू? तो 2021 में हुआ है। 2001 में हुआ था, उसके बाद फिर कब हुआ? 2011 में। ठीक है, तो इसी तरीके से 10 सालों का अंतराल रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोलता है कौन औद्योगिक नगर झारखंड में स्थित है? बताइए इसमें से कौन सा नगर ऐसा है जो झारखंड में स्थित है? तो देखिए दुर्गापुर हमारा पश्चिम बंगाल में है, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, बोकारो स्टील जो फैक्ट्री है ये झारखंड में है, स्लैम जो है तमिलनाडु में है। तो सर आंसर बी हो जाएगा। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। 45 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि से। माल्थस का जो सिद्धांत था वो हम लोगों का जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ था वहां से माल्थस साहब ने एक सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 46 में बोलता है पुरुष और महिला जनसंख्या अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसी को बोलते हैं हम लोग लिंग अनुपात। क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात बोलते हैं। आमतौर पर इसे 1000 पुरुष पर महिला होती है। 1000 पुरुष पर महिला होती है संख्या के रूप में मापा जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के कितने प्रतिशत भूमि पर रहती है? तो 10% ही लोग भूमि पर रहता है बेटा, याद रखना। कितना प्रतिशत? 10% लोग जो है भूमि पर रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 आपको नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग देख लीजिएगा। लिखा हुआ है जनसंख्या, यहाँ पे लिखा हुआ है जनसंख्या और क्षेत्रफल। जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या एंड क्षेत्रफल। एंड क्या बोल रहा है बाबू? क्षेत्रफल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल बोल रहा है ना। क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं? इसे याद रखिएगा। तो अनुपात को हम लोग घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं, बोले तो डेंसिटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
49। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 49 में बोलता है कि ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण, ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण बेरोजगारी पहला कारण, गरीबी दूसरा कारण। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर 49 का। 50 नंबर, अब फटाफट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोलता है संभववाद की धारणा विकास के किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। देखिए भूगोल संभववाद की विचारधारा विचारधारा जो हुआ, इसका जन्म हुआ फ्रांस में हुआ था। इसके लूसियन फेवरे साहब थे। कौन थे? लूसियन फेवरे साहब और विडाल साहब थे। संभववाद की विचारधारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है? ये भी हम बच्चे को नोट्स में लिखा है, नोट्स में बता चुके हैं। ये सब तो याद रखना पड़ेगा। प्रतिकर्ष कारक युद्ध है ना, और उसके बाद क्या? प्रतिकूल जलवायु होना चाहिए, राजनीतिक अस्थिरता होना चाहिए। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा 51 का। 52 में बोलता है निश्चयवाद में किस घटक का श्रेष्ठ माना गया? निश्चयवाद में किसको श्रेष्ठ माना गया? तो सर निश्चयवाद में प्रकृति को माना गया है। किसको माना गया? प्रकृति को माना गया है। किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट लगेगा आप कमेंट करिए। दिल्ली जो है किस नदी के किनारे? बहुत कितना आसान है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। आगे बढ़िए। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 2 क्वेश्चन। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष हुआ? देखिए कितना आसान है सर। ये 2011 नहीं, 2021 में। अंतिम बार जनगणना कब हुआ? 2021 में हुआ था। ठीक है, 2021 में हुआ था। यह भारत का देखिए 2011 जो है भारत का 15वां जनगणना था। ठीक है, और अंतिम बार भारत में अंतिम बार किस वर्ष जनगणना हुआ? 2021 में हुआ। ठीक है, 2021 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हजारीबाग शहर किस राज्य में? तो हजारीबाग पता है हमको, झारखंड में। हजारीबाग कहाँ? झारखंड में। असम, उड़ीसा, बिहार कहीं में है। 53 नंबर क्वेश्चन में बोलता है महादेश में कौन HIV/AIDS से सर्वाधिक प्रभावित है? अफ्रीका। अफ्रीका जो है सब बहुत ज्यादा HIV/AIDS से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 54। निश्चयवाद संकल्पना के समर्थक कौन थे? निश्चयवाद संकल्पना के समर्थक कौन थे? तो हमबोल्ट साहब थे और रेडजेल साहब थे। ये दोनों मिल करके क्या किए थे? निश्चयवाद का संकल्पना दिए थे। क्वेश्चन नंबर 54। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोलता है निम्नलिखित नगरों में से कौन बिहार में नहीं है? लो बताओ, इन ऑप्शन में से बिहार में कौन नहीं है? तो भागलपुर बिहार में है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, दरभंगा बिहार में है। तो बचा कौन? सहारनपुर। सहारनपुर यूपी में है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आगे चलिए। नव निश्चयवाद है ना, नव निश्चयवाद की धारणा किसने दी थी? तो ग्रिफिथ टेलर साहब ने किया था। नव निश्चयवाद का धारणा किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर साहब। ग्रिफिथ टेलर साहब। आगे बढ़ो। नगरों में कौन कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? बताओ, कौन सा एक नगर है जो किसी राज्य की राजधानी नहीं है? वो कोई शहर हो सकता है, कोई जिला हो सकता है। तो सर पटना बिहार की राजधानी, लखनऊ यूपी की राजधानी, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। सर जमशेदपुर एक शहर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोलता है जननांगी संक्रमण सिद्धांत किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को अधिक रखता है? तो प्रथम अवस्था में, प्रथम अवस्था में इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं? तो नव निश्चयवाद को कहते हैं, नव निश्चयवाद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोलता है? लिंग, लिंग भूगोल को और किस नाम से जानते हैं? लिंग भूगोल को और किस नाम से? तो नारी, लिंग क्या होगा? नारी। 63 नंबर क्या बोलता है? किस प्रकार की बस्ती संगणन जनसंख्या घनत्व में पाया जाता है? तो गुच्छित बस्ती, गुच्छित बस्ती जो होता है ये पाया जाता है। इस तरह के सवाल। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है? निम्न में निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक भूगोल का एक शाखा? देखिए हम लोग जो है ना भूगोल का जितने भी पार्ट लिखा है उसी के अंदर है। तो राजनीतिक के अंदर सैन्य होता है और निर्वाचन। राजनीतिक के अंदर कौन आएगा? सैन्य आएगा और सैन्य और निर्वाचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ए बी। 65 नंबर, 65 नंबर क्वेश्चन है जैविक, जैविक कचरे के सड़ने से किस गैस का उत्सर्जन होता है? जो जैविक कचरे होते हैं उसको सड़ने से कौन सा गैस बनता है? तो मीथेन बनता है, CH4 बनता है बाबू, CH4 बनता है जिसका नाम है मीथेन, मीथेन है ना, मीथेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 66 में बोलता है जनसंख्या जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम रहती है? तो तृतीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में ये चीज देखने के लिए मिलता है, जनसंख्या संक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? बताइए बताइए, मानव भूगोल का शाखा कौन नहीं है भाई? तो सांस्कृतिक मानव भूगोल, आर्थिक मानव भूगोल, सामाजिक मानव भूगोल, ये सब का सब मानव भूगोल है। भू आकृति जो है ये मानव भूगोल का नहीं है। ठीक है, यही हो जाएगा बी मेरा राइट आंसर। ऊपर आइए 68 नंबर। 68 नंबर बोलता है कौन नगर गंगा किनारे बसा है? लीजिए इसमें से जो नगर है, शहर है, कौन सा गंगा के किनारे बसा? मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक, मुजफ्फरपुर तो होगा नहीं। दरभंगा, बागमती नदी, ये भी नहीं होगा। नवादा, पता नहीं क्या है भाई, क्या तो था, ध्यान नहीं है। ठीक है चलिए, मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। आ जाते हैं 69। अब देखिए 69 में कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि पटना शहर का प्राचीन नाम बताइए। एंशियंट नाम, बहुत पहले का। तो पाटलिपुत्र, कौन नहीं जानता, सब बच्चा। पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्त साम्राज्य शामिल था। इसी के अंदर मौर्य और गुप्त साम्राज्य क्या था? शामिल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का आज का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने 70 क्वेश्चन का आपको एनालाइज किया और क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर भी बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत दे रहे हैं। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं अपने कॉपी में। मुंबई किस शहर, मुंबई जो है बाबू, मुंबई किस राज्य में स्थित है? मुंबई शहर है और यह जो है किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में। कहाँ है बाबू? महाराष्ट्र में। ओवरऑल आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 70 तक सारे क्वेश्चन का आंसर निकाला, एनालाइज किया। सभी ऑप्शनों में जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी उन बातों को मैंने डिस्कस किया, उन बातों को मैंने बताया और मैंने कोशिश किया कि जो भी ऑप्शन थे उस ऑप्शन से जो क्वेश्चन बनने वाले थे उसका हम लोगों ने आंसर वहाँ पे बनाया। उससे क्या होता है कि बच्चे को जो क्वेश्चन याद था
उसके अलावा भी हम कुछ आंसर दिए। आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी है ना, क्या है, ज्योग्राफी। और इसी ज्योग्राफी का एग्जाम बच्चे ने दिया है ना 2 जुलाई को। कब दिया, 2 जुलाई को दिया बेटा। 70 में 70 किसका, 70 में बताइए 70 क्वेश्चन था। आप लोगों ने कितना क्वेश्चन बनाया, हमने तो 70 में 70 बता दिया। आप लोग बताइए 70 में कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। 70 में बताइए कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ। 20, 25, 30, 15, 18, बताइए कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ। सही हुआ आप लोग कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगेगा ना तो वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। और चैनल जो है बाबू, आप लोगों का प्यारा चैनल, इसको बाबू सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या चीज़ का क्लास लिया भाई। तो क्लास हम लोगों ने क्लास 12 का क्वार्टरली एग्ज़ाम जो है उसी का हम लोग प्रैक्टिस किया। क्वार्टरली एग्ज़ाम का करेंगे, फिर हाफ ईयरली होगा उसका करेंगे, फाइनल एग्ज़ाम जो आएगा उसका भी करेंगे। तो हमको सब पता चलेगा कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।